पर्पज़ के लिए फ़ोन का इन्वेंशन किया गया था, आज की डेट में उसका मतलब भी बदल चुका है। अगर मैं बात करूँ तो फ़ोन का यूज़ सिर्फ और सिर्फ हमसे दूर रहने वाले लोगों से बात करने के लिए बनाया गया था। पर आज की हकीकत क्या है? आज की हकीकत पूरे तरीके से उसकी डिफरेंट है। सारा टाइम हमारा एंटरटेनमेंट में चला जाता है और तो ऐसी बहुत सी अनवांटेड चीज़ें होती हैं जिसमें ये फ़ोन हमारा टाइम वेस्ट कर देता है। फिर हमें लगता है कि हमने तो आज कुछ काम किया ही नहीं, और तो आज का मेरा पूरा टाइम वेस्ट चला गया। तो देखिए, मैं बात करूँ ना तो फ़ोन का यूज़ ही बनाया गया था कि लोगों की हेल्प करने के लिए, पर अभी की डेट में रियलिटी कुछ अलग है। फ़ोन आपको अपनों से दूर कर रहा है। सोचो, ये जो फ़ोन के जो एप्लीकेशंस है जिन्होंने बनाया है वो कौन है? इनके सॉफ्टवेयर डेवलपर जिन्होंने इनका आविष्कार किया, जिसने इस दुनिया में उस चीज़ को इन्वेंट किया है। क्या वो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कनेक्ट रह रहे? शायद नहीं, पर वही वो हमारा अटेंशन ग्रैब करके हमसे सारा टाइम हमारा वेस्ट करा रहा है थ्रू मनी। तो आप सोचो कि आप अपना कितना सारा टाइम फ़ोन में वेस्ट कर देते हो। सोचो, अब एक में लोग के अटेंशन को ग्रैब करना ना बहुत ईजी हो चुका है। आप कुछ भी कंटेंट बना दो या फिर कुछ भी ऐसा कुछ पोस्ट कर दो जिससे ना लोग आपसे फटाक से कनेक्ट हो जाएंगे और वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ना फ़ोन और स्क्रॉलिंग में वेस्ट कर देंगे। आपके फ़ोन में ना एक फ़ीचर है, सेटिंग्स में जाके अगर आप चेक करोगे तो आपको पता चलेगा आप ज़्यादा से ज़्यादा वक्त ना कौन से मीडिया पे यूज़ करते हो। अगर मैं बात करूँ तो आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने सोशल मीडिया पे वेस्ट करते हो। आपको पता भी नहीं चलता कि आप कौन सी क्या चीज़ देख रहे हो, ब्रेनली चीज़ें देख रहे हो जो आपकी ब्रेन पावर को पूरे तरीके से डिमिनिश के लिए इस फ़ोन को बनाया गया था ना। आज की डेट में उस मतलब को ही चेंज कर दिया गया है। लोग एक दूसरे से कनेक्ट होना तो दूर की बात है, लोग आज के डेट में फ़ोन नहीं उठाते। हम देखते हैं कि पूरे टाइम हमारे फ़ोन में नोटिफिकेशन आते रहते हैं। मेरे भी फ़ोन में भी नोटिफिकेशन आया है, हम इसमें लगे थे क्या कौन सा नोटिफिकेशन आया, क्या आया। ऐसे करते हमारा पूरा दिन 24/7 हम इसमें बिता देते हैं। इनफैक्ट ना मेरे कुछ फ्रेंड्स तो अपने वॉशरूम में तक फ़ोन को यूज़ करते हैं। अभी की रियलिटी क्या है? क्या आप इस फ़ोन के बगैर नहीं रह सकते? आप खुद को ज़रा बस एक दिन ना अपने फ़ोन से दूर रह के देखो, फिर आपकी क्या कंडीशन हो जाती है। आपको पता चला कि ओ माय गॉड, मैं तो जी नहीं सकता, मुझे तो सांस नहीं आ रही है। देखा जाए तो ये फ़ोन आपको कंट्रोल कर रहा है और फिर आपको इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होने लगती है। आप शिवर करने लगते हो अचानक से। आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, इट्स अ हाई टाइम, इट्स 2025। और अगर आप अभी से नहीं समझे ना तो फिर आने वाले टाइम में ना आप पूरे तरीके से बहुत सारी चीज़ों को लॉस कर दोगे। अभी के डेट में अटेंशन ग्रैब करना बहुत इजी है फ़ोन के ज़रिए। आपको पता है कि हाँ, आपको कुछ स्टडी की चीज़ें इस पर सर्च करनी है। इनफैक्ट मैं मेरा खुद का एग्जांपल देती हूँ। मुझे जब मैं अपने स्कूल डेज में थी ना तो मुझे मेरे पापा ने फ़ोन अलाउ नहीं किया था। तो मुझे याद है, मैं और मेरा भाई हमारे फर्स्ट फ्लोर पर एक अंकल रहा करते थे। उनके फ़ोन को हम मांगते थे कि अंकल प्लीज़ हमें फ़ोन दे दो, हमें इन्फॉर्मेशन निकालनी है, हमें प्रोजेक्ट बनाना है। हम उनके फ़ोन से अपना प्रोजेक्ट बनाते थे इन्फॉर्मेशन देख के गूगल से। और अभी की डेट में आई एम परसिंग माई ग्रेजुएशन, बट अभी की डेट में मुझे फ़ोन मिल चुका है तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम फ़ोन का इस्तेमाल अपने बेनिफिट के लिए करती हूँ, ना कि डिसएडवांटेज के लिए। तो मुझे देखना है कि मुझे कहाँ पे इसे यूज़ करना है। अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम फ़ोन में लगी रहूँगी तो मेरा सारा टाइम जो हो जाएगा वो फ़ोन में चला जाएगा। हाय गाइस, दिस इज बॉम्बे सनशाइन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, बिकॉज यहाँ पे हेल्थ, मोटिवेशन और माइंडसेट से रिलेटेड रोज़ पोस्ट होते रहते हैं, जिससे आप मिस ना करो। इससे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि ऐसी फ़ोन से कौन सी चीज़ें हैं जो हम दूर हो रहे हैं। हमें पता है कि फ़ोन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, बट देन ऑल्सो हम फ़ोन के चक्कर में ना अपने जो आसपास के लोग हैं, जो हमारे लिए दे आर एसेट्स फॉर अस, हम उसको इग्नोर कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। हमको पता नहीं चलता कि हम कौन सा टाइम अपना कहाँ पे जो वैल्यूएबल टाइम है हमारा बिताना चाहिए। तो देखिए, अगर मैं बात करूँ ना तो ये फ़ोन के चक्कर में ना हमारे जो लव्ड वंस हैं, जो हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे फैमिलीज़ हैं, हमारे भाई बहन हैं, हम उनसे दूर होते आ रहे हैं। अगर वो हमसे एक बार कुछ पूछने में आ गए तो हम बोलते नहीं, अभी जाओ, मुझे फ़ोन चलाना है, जाओ। हम ना उन्हें इग्नोर कर देते, अपने फ़ोन में लग जाते हैं। सोचो कितना ज़्यादा आप इस फ़ोन में एडिक्टेड हो चुके हो। ये फ़ोन आपको कंट्रोल कर रहा है, आपको पूरे तरीके से मेंटली, इसलिए ना आप एक जेल में आप कैद हो। इस फ़ोन की आप जेल में आप पूरे तरीके से कैद हो चुके हो। अब आपका इससे बाहर निकल पाना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आप कुछ अच्छी तरीक़ों से इससे निकल पाओगे, उस पर मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है। आप चाहो तो वो वाली वीडियो जाकर चेक कर सकते हो। आप किस तरीके से प्रोडक्टिव रह सकते हो पूरे टाइम और किस तरीके से अपने टाइम को मैनेज कर सकते हो। मैंने उसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाई है, आप चाहो तो वो भी वीडियो जाकर देख सकते हो। तो देखिए, आप ना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम फ़ोन में इसलिए बिता रहे हो क्योंकि आपको ना पता ही नहीं कि आपको करना क्या है। आपको जिस दिन पता चलेगा ना कि आपके लाइफ का पर्पस क्या है, क्यों आए हो आप इस दुनिया में, तो आपको उस दिन बहुत ज़्यादा पछतावा होगा, क्योंकि आपके हाथ से आपका टाइम निकल चुका होगा जस्ट बिकॉज इस फ़ोन की वजह से।
तो आपको देखना है कि आप फ़ोन का इस्तेमाल किस तरीके से कर रहे हो, अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हो या फिर अपने नुकसान के लिए कर रहे हो। अभी की डेट में ना हम फ़ोन के बगैर 1 मिनट भी नहीं रह पाते हैं। अगर किसी का एक नोटिफिकेशन आया ना तो हमारा माइंड, कोई भी आप काम करते रहो, आप फटाक से फ़ोन की तरफ आ जाएगा। इसलिए इस तरीके से टेक्नोलॉजी ने हमको मतलब खुद में मतलब कर लिया अट्रैक्ट, जिससे ना हम रियल वर्ल्ड में आ नहीं सकते। वो याद करिए टाइम, आप कौन सा ऐसा लास्ट टाइम था जब आप नेचर में मतलब आप खुली हवा में सांस लेने के लिए बाहर वॉक करने गए हो? याद करिए वो टाइम, आप कब लास्ट बारी पानी पूरी खाने गए हो? याद करिए वो टाइम, आप अपने कब फ्रेंड से मिलने के लिए गए हो? याद है? शायद नहीं। आप इतने ज़्यादा फ़ोन में बिज़ी हो कि आपने ये सारी चीज़ें की ही नहीं है। आप भूल चुके हो हर चीज़ को। आपको हर चीज़ टेक्नोलॉजी बेस पे चाहिए, आपको हर चीज़ डिजिटल बेस पे चाहिए, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। आप सोचो इससे कितना ना लोगों की दिक्कतें हो रही है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही, उनका मेंटल लाइक वो कुछ तरीके से मतलब माइंडफुलनेस नहीं कर पा रहे, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा इसमें एडिटेड कर चुके हैं, जिसकी वजह से वो रियल वर्ल्ड में ना एग्जिस्ट कर रहे कि नहीं कर रहे वो भी उनको पता नहीं। इनफैक्ट मैं मेरा एग्जाम्पल बताती हूँ। मैं कुछ इंपॉर्टेंट, सच में इंपॉर्टेंट काम कर रही थी, मुझे मम्मी ने बुलाया और मेरा ध्यान नहीं था, और मम्मी ने मतलब बुलाया, मम्मी ने काम बोल के गई थी मुझे कि मैं बाहर जा रही हूँ, तो कुकर की सीटी बजेगी तो बंद कर देना। मैंने कुछ सुना ही नहीं, ध्यान ही नहीं गया मेरा वहाँ पे, और फिर अल्टीमेटली क्या हो कि 1 घंटे तक कुकर की सीटी बजते रही और जो उसके मटेरियल थे वो पूरे तरीके से जल चुके थे। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि इस फ़ोन के चक्कर में मेरी मम्मी से मुझे डांट पड़ी, और तो और मेरी मम्मी जो खाना बना रही थी वो भी जल गया। सोचो ये फ़ोन इतना डेंजरस है। मैं ऐसा नहीं बोल रही आप फ़ोन को चलाना ही बंद कर दो, पर सोचो कि आपका फ़ोन आपको कहाँ कहाँ ले जा रहा है। आप पूरे तरीके से अपने पूरे के पूरे सेंसेस इसमें अटैच हो चुके हैं। मुझे आज भी याद है वो बचपन के दिन जब मैं, मेरा भाई मेरे पापा के साथ पानी पूरी खाने के लिए जाते थे, और अभी की डेट में पूरा तरीके से रियलिटी चेंज हो चुकी है। अगर देखा जाए तो अभी की डेट में अगर मुझे कुछ चाहिए होता है ना तो फ़ोन में स्विगी एंड जोमेटो है, विदिन सेकंड घर पे आ जाता है। तो सोचो कितना ज़्यादा हम रियल वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। यहाँ मैंने खुद का एग्जांपल इसलिए रखा है क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके साथ ही नहीं, मेरे साथ भी होती है। तो मैंने तो ये सारी चीज़ें पूरे तरीके से इसको चेंज कर दिया। मैं उसको बेनिफिट के तौर पे, जो अभी से 10 ईयर्स बिफोर वंदना थी, मैं वहाँ पे चली गई हूँ, जस्ट बिकॉज मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, कुछ काम होता है तभी मैं फ़ोन का यूज़ करती हूँ। और तो आप मेरा स्क्रीन टाइम भी देखोगे तो बहुत मतलब जहाँ पे मुझे चाहिए होगी, हाँ मुझे ये चीज़, ये काम करना है, मुझे अभी शूट करना है, मुझे अभी पढ़ाई करनी है, मुझे अभी कहीं बाहर जाना है, तो उसके लिए यूज़ होता है, ना कि मेरे एंटरटेनमेंट बेस के लिए, ना ही मैं ऐसी बहुत फालतू चीज़ें यूज़ करने के लिए। ज़रा भी मैं मेरे फ़ोन का यूज़ अपने अगेंस्ट नहीं करती हूँ। ये मेरे हित में रहे तब चीज़ें हमारे हाथ में होती है, वरना चीज़ें अपने हाथों से निकल जाए तो फिर टाइम का पता नहीं चलता, और तो आप अपने लाइफ को अपने हाथों से गवा देते हो। आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइफ मिली है, आपको देखना है कि आपको अपनी ज़िंदगी इस फ़ोन में बितानी है, कि आपको हकीकत में वो ज़िंदगी को जीना है, बाहर वाली दुनिया से मिलना है, नए लोगों से बात करनी है, या फिर अपने आप को नेचर से जोड़ना है। सब कुछ आपके हाथों में है। अभी की डेट में देखा जाए तो फिजिकल एक्टिविटी करते वक्त ना फ़ोन नहीं होना तो मज़ा नहीं आता है। आप फ़ोन में गाना लगा लो और फिर ट्रेडमिल पर चलते रहो, ये कहाँ का आपका फिजिकल एक्टिविटी हो गई। आपको जिम ज्वाइन करना है, आपको कुकिंग करनी है, आपको टीवी देखना है, आपको पढ़ाई करनी है, एवरीवेयर फ़ोन इज़ रिक्वायर्ड। ऐसा लगता है मानो फ़ोन का यूज़ तो आज हमने किया ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपना काम ही किया है। बट आप देखोगे तो फ़ोन हर जगह पे इंक्लूडेड है। मैं ऐसा नहीं कह रही कि फ़ोन का यूज़ ही बंद कर दो, फ़ोन का यूज़ करो, पर जहाँ पे आपको लग रहा है कि हाँ ज़रूरत है वहाँ पे करो। टाइम वेस्ट के लिए आप फ़ोन का यूज़ मत करो। आप इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ों में एडिक्टेड हो चुके हो। गेम्स की मैं बात करूँ, आप ऐसे लाइक फैशन वीडियोस हो गए, अभी हमारे पास कपड़े होते हैं बट हम फैशन के वीडियोस देखेंगे, ड्रेस कोड के वीडियोस देखेंगे, तो हम उससे ना मतलब हो जाते हैं, मतलब लगता है कि हाँ भी चलो ऑर्डर कर लेते हैं इस कपड़े को, हम वो ऑर्डर करेंगे, फिर हमको मालूम है हम फूड बना सकते हो, देन ऑल्सो हम इसमें से ऑर्डर करेंगे, स्विगी है ना, जोमेटो, चलो क्या बनाना यार, तो हम कितना ज़्यादा मतलब सोचो, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, बेनिफिशियल लगा होगा। अगर लगा है तो आपके एक फ्रेंड को इस वीडियो को तो सेंड करना ही चाहिए आपको, क्योंकि ये रियलिटी बेस्ड है। मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।